आज के इस विचार में मोबाइल के प्रयोग के बारे में, मोबाइल से जहां हमें अनेकों लाभ है वहीं उसका दुरुपयोग किया जाए तो हमें अनेकों हानियां हैं। मोबाइल वैज्ञानिकों ने इंसान के लाभ के लिए बनाए थे, उन्हें यह नहीं पता था कि इंसान मोबाइल का दुरुपयोग भी करेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप देख ही रहे होंगे कि मोबाइल का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल सत्यता को छुपाता है और झूठ को बताता है। कोई भी व्यक्ति किसी के पास फोन कर रहा होता है और कोई व्यक्ति कहीं पर भी उपस्थित हो और कहीं बताता है कि मैं इस जगह उपस्थित हूं, सही जगह नहीं बताता। इसलिए मोबाइल को हमने झूठ का एक यंत्र बना दिया है। मोबाइल से मीलों दूर बैठे लोगों की सूचना पाने के लिए यह सुविधा वैज्ञानिकों ने तैयार की थी, लेकिन अब इसी में हमने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमें कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब स्थिति इस प्रकार समाज में घुल चुकी है कि मोबाइल से जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वो अश्लीलताओं वाली चित्रहार फिल्में देखते हैं, जिसका परिणाम उनके आने वाले बच्चों पर होता है और बच्चे भी वही सीखते हैं। यदि हम ऐसी अश्लीलताओं वाली फिल्में, चित्रहार, नाटक इन मोबाइल के माध्यम से नहीं देखते तो हमारा समाज स्वस्थ व मजबूत होता और हमारे समाज में अश्लीलता फैली नहीं होती। अब बड़े लोग करते हैं वही छोटे छोटे लोग भी, बच्चे भी सीखते हैं। अब बड़े लोगों को देख बच्चे तो सीखेंगे ही और छोटी सी उम्र में अश्लीलताओं वाली फिल्में देखना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि युवा अवस्था में ही बच्चे गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं, चोरी करना सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, लूट घसूट करना सीख जाते हैं, गाली गलौज देना सीख जाते हैं, मोटरसाइकिल पर स्टैंड करना सीख जाते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। प्यार के चक्कर में पड़ना सीख जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। दोनों परिवारों को नष्ट कर देते हैं, लड़की के परिवार को भी नष्ट करते हैं, अपने परिवार को भी नष्ट करते हैं। इतना ज्ञान नहीं होता है कि ये प्यार क्या होता है, सिर्फ अश्लीलताओं में खो जाते हैं, सिर्फ अश्लीलताओं में खो जाते हैं। कारण कि घर वाले उनके देखते ही नहीं है कि मोबाइल में कर क्या रहे हैं, उनकी बेटी मोबाइल का प्रयोग किस प्रकार कर रही है, वो अश्लीलताओं वाली फिल्में देख रही है या किस लड़के से बात कर रही है। बेटा अश्लीलताओं वाली फिल्में देख रहा है या किसी अन्य लड़की से बात कर रहा है। परिवार वालों को टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि परिवार वाले ही, उनके माँ बाप ही इस प्रकार की अश्लीलताएं कर चुके होते हैं, तो उन्हें भी ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए। जब कोई भी घटना घट जाती है तब महसूस होता है कि हमारे बच्चों ने इस प्रकार ये क्यों किया। कई बच्चे, लड़कियां भाग जाती है, कोई लड़कियां फांसी लगा लेती है, कोई लड़का भाग जाता है, लड़के फांसी लगा लेते हैं। आजकल ये घटना हमारे सामने आ रही है। गरीबों के बच्चे ही नहीं बल्कि अमीरों के बच्चे भी ये घटना घटित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल से क्या कर रहे हैं। मोबाइल में आगे गड़ाए हुए बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, पढ़ाई के समय पर गेम खेलकर अपना समय बर्बाद करते हैं और जिंदगी में आगे जाके सरकार को दोष देते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं। इन जैसों पर
संकल्प हमारा भारत तमीज वाले के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी ये भीड़ लगाकर आवाज उठाए कि हमें नौकरी नहीं मिली है, रोजगार नहीं मिल रहा, जूते पड़ने चाहिए सालों पर, मूर्खों पर जो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, हम भूखे मर रहे हैं। उन सालों ने जब तो अपना समय बर्बाद किया मोबाइल में, जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय गेम में बर्बाद किया अपना समय, अश्लीलता वाली फिल्मों में बर्बाद किया। उन माँ बाप ने यह ध्यान नहीं दिया कि हमारे बच्चे अश्लीलता वाली फिल्में देख रहे थे जब उनका पढ़ाई का समय था, जब वो गेम खेल रहे थे, पबजी में लगे हुए थे, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों में लगे हुए थे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई की उम्र है और पढ़ाई करवानी है। ये मोबाइल देकर उन बच्चों को खुल बिगाड़ा और फिर कल खड़े होकर सरकार को दोष देने लगे कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हम व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम भूखे हैं, नंगे हैं, गरीब हैं। ये गधे मूर्ख किस बात के लिए गरीब है? उन्होंने जब पढ़ाई का समय था तो पढ़ाई नहीं की, जब रोजगार सीखने का समय था तब रोजगार नहीं किया। जो मोबाइल देकर ये नहीं देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही है, अश्लीलता फैला रही है, जो कि कभी महाराजा उद्योगपति मुजरा देखने जाया करते थे पैसे देकर, और आज उनकी लड़कियां फ्री में मुजरा दिखा रही हैं हमें टिकटॉक पर, लाइकी पर, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के ऐपों पर। दुर्भाग्य देखिए, कभी ये महाराजा लोग खुद देखने के लिए मुजरा जाया करते थे कोठों पर, आज उनकी बेटियां फ्री में मुजरा दिखा रही हैं, वस्त्रों को इस प्रकार पहनती है कि नग्नता उनकी साफ दिखती है। कहीं मुजरे पर पैसा भी खर्च नहीं करना है किसी को भी, फ्री में मुजरा देखिए, नग्नता देखिए, क्योंकि उनके माँ बाप भी नहीं देखते हैं कि हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, किस प्रकार नग्नता फैला रही हैं। इसलिए बंधुओं, आप लोग ध्यान रखिए, मोबाइल का प्रयोग अपनी अवस्था को देखते हुए सही रूप से करना है। गलत रूप से मोबाइल का प्रयोग किया तो दुष्परिणाम यह होगा कि कल आप इसका संकट नहीं झेल पाएंगे और आप अपनी आत्महत्या करने के लिए राजी होंगे, या भागने के लिए राजी होंगे, या किसी लड़की अपने ऊपर बलात्कार सहेगी, या कोई लड़की फांसी लगाएगी। इसलिए बंधुओं, ये ध्यान रखो, मोबाइल का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करो, मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल में गेम मत देखो, मोबाइल में फिल्म मत देखो, मोबाइल में अश्लीलता वाले नाटक मत देखो, मोबाइल में अश्लीलता वाली चित्रहार आते हैं, छोटी छोटी फिल्में आती हैं, वो मत देखो। अपने समाज को सुधारे, अपने माँ बाप की बात मानो, पढ़ाई में ध्यान रखो, जिससे कि हमारी आगे चल के नौकरी लग जाए। ये मोबाइल किसी का लाभ नहीं करता है, मोबाइल हमेशा हानिकारक होता है। परिवार में हमारे माँ बाप के पास एक मोबाइल होना अनिवार्य है। इसलिए बंधुओं, ये ध्यान रखना, अश्लीलता वाली फिल्मों से बचो, मोबाइल का कम से कम प्रयोग करो और सरकार को दोष देना बंद करो। सरकार किसी की भी हो, मैं सरकार ये नहीं बात कर रहा हूँ कि सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा बसपा किसी की भी हो, सरकार से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें मतलब है खुद से। जब हम सुधर जाएंगे तो जब सुधर जाएगा। स्वस्थ भारत, मजबूत भारत बनाना है। वंदे वंदे वंदे।